तवायफ लोग जो है वो शादी करती हैं या नहीं? नहीं, कौन हमसे आप कीजिएगा शादी? नहीं है तो कर्जा गुलाम लेके कहीं शादी ब्याह कर देंगे लड़कियों। हम अपने लड़की लोग को क्यों इस लाइन में ले आएंगे? हम अपनी ज़िंदगी काट दिए तो बच्चे लोग को इसमें नहीं ले। गंदी नज़र से देखेंगे तो हम शादी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। लेके जाएगा भी तो लास्ट में फिर वही बोलेगा ये तो नाचने वाली है। कुछ तो होना चाहिए। ना इज्जत है ना ही सरकार की तरफ से मदद। विधवा के लिए सोचा जा रहा। हमारे तो ना ही आदमी है ना ही शौहर है। बच्चे जैसे तैसे हम लोग पढ़ाते हैं लिखाते हैं। देखिए तो क्या इज्जत है। पंडित जी बोलते हैं तो तवायफ के हाथ दरवाजा से मट्टी ले आइए तब आपका घर। क्या आप लोग को पहले की तरह डिमांड होता है? अब पहले कैसा डिमांड धीरे धीरे कम हो रहा है। शादी का जाएगा तो फलाना तारीख के खाली हो। हाँ खाली है सर। प्रोग्राम लिखाता है हम लोग का प्रोग्राम लिखाता है। एक नहीं कितना सट्टा आपको प्रोग्राम का दिखाएंगे। बहुत सारे वीडियो। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। आपको बता दें कि महिलाओं को पुरुष को सरकार बहुत सारी व्यवस्था दे रही है। यहाँ तक कि किन्नरों के लिए भी सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है। लेकिन क्या जो नर्तक संघ के महिलाएं हैं जो नाचती है किसी भी कार्यक्रम में जाकर, क्या उन्हें सरकार के द्वारा समुचित व्यवस्था उनके लिए किया गया है? क्या जब उनकी यौवन अवस्था ढलने लगेगी तो उसके बाद क्या उनके लिए व्यवस्था की गई है? क्योंकि जब जवान होती हैं तो महिलाओं को किसी भी कार्यक्रम में उन्हें नाचने के लिए तो बुला लिया जाता है, लेकिन जैसे ही उम्र ढल जाते हैं इसके बाद इनकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ कुछ नर्तक संघ के महिलाएं हैं। मैं उनसे भी जानता हूं। ये बताइए कि आप लोग जब युवा अवस्था में थी तो आप लोग काफ़ी जगह पर जाकर डांस वगैरह किया करती थी, लेकिन अब आप लोग की ज़िंदगी कैसी है? अभी ज़िंदगी कैसी है उसी में प्रोग्राम लोग करते हैं और क्या ज़िंदगी है। और सरकार हम लोग को कुछ नहीं देता है। हम लोग को सरकार ध्यान ही नहीं देता है तो हम लोग की ज़िंदगी कैसे कटेगी? माँ हो या बाप हो हम लोग रहते हैं। हम लोग से कोई शादी करता नहीं है तो हम लोग से कोई शादी करेगा? मजबूरी हमारे पास है। बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन लोग को नौकरी नहीं मिलता है। अच्छा कोई बैंक में जाते हैं तो लोग कहते हैं तो यहाँ का आधार कार्ड काम नहीं करेगा, ईपी का आधार कार्ड काम नहीं करेगा, क्या नाम है यहाँ का आधार कार्ड आप बनाइए तब काम करेगा। हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, सरकार के तरफ से कुछ नहीं मिलता है। मजबूरी तो मेरे पास ये है तो सरकार को देना चाहिए। हम लोग मजबूर आदमी हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं है। भाड़े के मकान पर हम लोग रहते हैं। हम लोग को भाड़े के मकान पर रहते हैं। एक पैसा हम लोग को कुछ सरकार नहीं देता है। किसके लिए क्या होता है? ये उनको होता है, ये उनको होता है। चमार को आ जाता है, उनको हो जाता है, मुसहर को हो जाता है, छोटी बिरादर हर कास्ट को होता है। बाकी हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। समाज में जब सहभागिता की बात आती है तो महिलाओं पुरुष के साथ साथ किन्नरों के लिए, ट्रांसजेंडर लोग के लिए भी अब जो है सरकार आरक्षण की व्यवस्था की है। लेकिन आप महिलाएं जो है लगातार संघर्ष करती हैं। जब आप लोग युवावस्था में होती हैं, आप लोग युवतियां जब जवान होती हैं, उस दौरान आप लोग कई कार्यक्रम में जाकर डांस वगैरह किया करते थे। उस दौरान डिमांड भी आप लोग का होता था। लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था में आप लोग आते हैं आप लोग का तो बाकी डिमांड खत्म हो जाता है। उस दौरान आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, सरकार बैठे रहते हैं ऐसे ही। हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। हम लोग को क्या पूछेगा यार? हम लोग को क्या पूछेगा यार? उम्र रहता है तो कहीं हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, नहीं उम्र घट गया तो ऐसे ही हम लोग बैठे हैं। कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। सरकार को हम लोग को देना चाहिए। क्या आप लोग के बाल बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई वगैरह करते हैं कि नहीं? हाँ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। हाँ पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो सारी व्यवस्थाएं जो है सरकार के द्वारा आम जो बच्चों को दिया जाता है, क्या आपके बच्चे लोग को भी वही व्यवस्था दी जाती है? कोई व्यवस्था ही नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है। अभी क्या नाम है, सरकारी स्कूल में जाइए तो क्या नाम है, तो ये ले लो वो ले लो, सरकार कितना भेजे है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग को कुछ मिलबे नहीं करता तो हम लोग क्या दे देंगे? मिलेगा तब तो हम लोग बाल बच्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग की ज़िंदगी है, भाड़ा के मकान पर रहते हैं, कोई अपना मकान तो है नहीं। हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं नहीं। कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम तो यहाँ 30 बरस हो गया। 30 बरस से रह रहे हैं आप लोग? जी। लेकिन क्या आप लोग जो है कभी भी बैंक वगैरह में जाते हैं या किसी ऑफिशियल काम के लिए जाते हैं तो क्या आप लोग का काम हो पाता है या नहीं होता? नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? तो ये लिया चीज़ लिया वो चीज़ जाता। हमारा तो सर कुल काम है ईपी का है, तो इस वजह से यहाँ नहीं हो पाता है।
वो लोग कहते हैं तो आधार कार्ड जो है ईपी का है तो आप यहाँ से ट्रांसफर कराइए, वो कराइए, ये कराइए, तो उसके बाद हम काम करेंगे। भारत निकाला, पूरा भारत में ना आधार कार्ड है, ये नहीं है तो नहीं है, पूरा भारत में आधार कार्ड चल रहा है। तो यहाँ के बिहार के लोग कहते हैं तो नहीं चलेगा। अगर बात की जाए तो पूरे साल आप लोग कितना लगभग कमा लेते होंगे जिससे आप लोग का जीवन यापन हो जाए? क्या सब कमाते हैं, जो कमाते हैं हम लोग बैठ के खाते हैं। लगन में कमाते हैं, अब 8 महीना बैठ के खाते हैं। और अगर मान लीजिए कि लगन सही ढंग का नहीं बीता तो फिर उस तो नहीं हो तो 2-3 साल से लगन कहाँ हो रहा है। कोरोना में तो कुछ नहीं हुआ, कोरोना में तो हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग बैठे हैं कर्जा गुलाम लेके अपना जीते खाते हैं, और क्या है। कर्जा तक लेना पड़ जाता है? जी, कर्जा भी लेना पड़ता है, कर्जा भी लेना पड़ता है, मजबूरी है। जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना हम लोग को। यानी आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ तक जाते हैं? हायर एजुकेशन तक आप लोग देते हैं? MA BA ये सब कराते हैं या नहीं कराते? ये कह के हमारा लड़का बैठा है। BA करके आपको बच्चा पढ़ा? जी, BA कह के हमारा लड़का बैठा है, ऐसी बात नहीं है। BA कह के हमारा लड़का बैठा, हाथ गोड़ कहाँ कहाँ दौड़ा, ये कराया वो कराया, कहीं नौकरी नहीं मिला, BA कह के बैठा है, ऐसी बात नहीं है। हम अपना इस ज़िंदगी बिताएं तो बाल बच्चे की ज़िंदगी तो अच्छा बिताएं। हम लोग तो अच्छा चाहते हैं तो बाल बच्चे की ज़िंदगी अच्छा बीते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जिस लाइन में जिस ज़िंदगी को गुजार रहे हैं आप, क्या ये ज़िंदगी सही है? देखिए, ये नाच गाना अच्छी चीज़ है, कला अच्छा है। ये अब देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहाँ कला अच्छा चीज़ है। हम लोग कला करते हैं, हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, हम लोग कला करते हैं। ये नहीं है तो कला कोई ये खराब चीज़ है। शादी ब्याह है, पूजा पाठ है, हर जगह हम लोग समाज उस नज़रिए से फिर क्यों नहीं देखता है? जब भी आप लोग पता जाने क्यों नहीं देखता है। अभी प्रोग्राम आ जाएगा, शादी का जाएगा तो फलाना तारीख के खाली हो, हाँ खाली हैं, सब प्रोग्राम लिखाता है हम लोग का प्रोग्राम लिखाता है। एक नहीं कितना सट्टा आपको प्रोग्राम का दिखाएंगे। बहुत सारे वीडियोस हम लोग भी देखे हैं, जब आप लोग जाती हैं डांस वगैरह करने के लिए तो उस दौरान भी स्थिति ये देखने को मिलता है कि काफ़ी जो मनचले लोग होते हैं बहुत अभद्र हरकत करना शुरू बहुत करते हैं। तो क्या क्यों महिलाओं को इतना ज़्यादा परेशानी क्यों झेलना पड़ता है जब वो लोग कार्यक्रम में भी जाते हैं, इसके बावजूद भी महिलाओं के साथ है? क्या करिएगा, समाज है, समाज दूसरे नज़र से देखता है, समाज ये दूसरे नज़र से देखता है ना। वो सोचता है तो नाच गाना लोग करती हैं, इन लोग की क्या इज्जत है। अरे समाज में देखिए तो क्या इज्जत है। पंडित जी बोलते हैं तो तवाब के हाथ दरवाजा से मट्टी ले आइए तब आपका घर शुभ होगा। तवाब के हाथ से मट्टी ले आइए तब आपका मकान शुभ होगा। ये लोग दिमाग में नहीं घुसाते हैं। तो तवाब के हाथ से मट्टी ले लीजिए अशुभ होता है, और लोग समझते हैं दूसरी बात, वो गलत नज़र से देखते हैं। ये दिमाग में उन लोग को नहीं आ रहा है। तो हम कहते हैं तो ये मट्टी लेने आ पाए हैं तो वो शुभ हो जाता है, और एक तरह बेशुभ हम लोग रहते हैं। ये पहले आप बताइए, हम बोलते हैं ये बात को, जो मिट्टी लेने आता है ना, पंडित जी बोले हैं तो तब आपके हाथ से दरवाजा से मिट्टी लेके आइए, क्यों बोलते हैं? तो शुभ होने के लिए मंदिर में भी जाता है, मंदिर में भी जाता है, हम लोग से हाथ से मंदिर में भी जाता है तो हम लोग शुभ उस समय रहते हैं। आए तरह देखिए नज़र से तो बहुत बुरा नज़र से लोग देखते हैं, और क्या है, यही बात है। समाज में महिलाओं के साथ खास करके तो पुरुष समाज लोग बुरी नज़र से ही देखते हैं, लेकिन आप जैसी नर्तक संघ के जो महिलाएं जब डांस करने के लिए जाती है तो खास करके काफ़ी ऐसे पुरुषों को देखा जाता है वो कि कुछ अलग हरकत करना शुरू कर देते हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे, समाज में देखिए हर किस्म का होता है, लेकिन क्या करें, आदमी जो खाते प्रोग्राम खाते गए हैं तो प्रोग्राम आदमी करते हैं, यही करते हैं। कि ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो आप लोग की ज़िंदगी, अभी आप लोग अब वृद्धावस्था में प्रवेश करने वाले हैं, क्या आप लोग को पहले की तरह अब डिमांड होता है? अब पहले कैसा डिमांड धीरे धीरे कम हो रहा है। वजह है कैसे नाच मोजा, कैसे 3 साल से कोरोना हो गया, बाकी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोरोना की वजह से बंद हो गया था। तो ये बताइए कि आप लोग को कभी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा या नहीं? क्योंकि ये लाइन है, ये जो क्षेत्र है, ये वाकई काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ क्षेत्र है। तो क्या आप लोग को भी संघर्ष करना पड़ा या नहीं? हाँ, करना पड़ा। कुछ ऐसा जो बताइए आप।
बहुत करना पड़ा, क्या बताएं, बहुत करना पड़ा। क्या बोले। ये जिंदगी एक संघर्ष है। संघर्ष कर के आज इतनी उम्र हो गई कि अब उम्र ख़त्म होने वाली है। अब धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। सभी लोगों का ये उम्मीद रहता है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। आप लोग को क्या उम्मीद है अपने सरकार से, या क्या चाहते हैं? सरकार से कुछ, सरकार हमारे लिए भी कुछ सोचे, हम लोग को सोचे कि हमारा भी अब ख़त्म हो रहा है, तो हमारे लिए भी कुछ सोचे कि इनका भी उम्र ख़त्म हो रहा है, इनके उम्र के बच्चे हैं, माँ है, बहन है, भाई है, बहन है, परिवार है, उनको चलाना रहता है। तो ये अब बाद में कैसे चलाएंगे? अब उम्र हमारा ख़त्म है, तो धीरे धीरे तो प्रोग्राम वाले भी, कोई भी खोजता है को युवा होनी चाहिए हर प्रोग्राम में, हर जगह, हर चीज़ में। तब तो हमारी एज ख़त्म। हम इतना जानते हैं सरकार को हमारे लिए करना चाहिए कुछ ना कुछ। किन्नरों के लिए भी सरकार जो है व्यवस्था की है। महिलाओं के लिए तो होते ही हैं, पुरुषों के लिए ही होते हैं, सबके लेकिन लिए। नर्तक संघ के लिए नहीं है, तवायफों के लिए क्यों तवायफ नहीं? के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ तो होना चाहिए। ना इज्जत है, ना ही सरकार की तरफ से मदद है। यानी तवायफ लोग की ज़िंदगी ऐसा है कि ना इज्जत है और ना पैसा है सरकार नहीं को। पैसा है। तो फिर किस बाजार तरीके में से? बैठे हैं तो छोटे नज़र से देखा जाता है, बाकी हर चीज़ में बहुत अच्छी है। नहीं बोली ना अभी आपा के, नहीं भाई मंदिर में भी लगता है हमारे हाथ की मिट्टी, घर बनाने के लिए भी हमारे हाथ की मिट्टी लगती है। लेकिन एक बेटी अगर डांस कर रही है किसी बड़े स्टेज पे तो लोग बहुत बेहतर ढंग से प्रमोट करते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा है। लेकिन यही आप लोग अगर किसी कार्यक्रम में अगर जाते हैं और डांस करती हैं नाचने वाली तो है। आप लोग को गलत निगाह से देखते गलत कि नाचने वाली है, दवाई हर चीज बोलते हैं सब। मतलब कुछ अपशब्द भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसा बोलना ठीक नहीं है कैमरे के सामने। हैं। लेकिन जैसे सामने अगर देखते हैं लोग उटपटांग जो है बोलते हैं, कभी गाली गलौज तक कर देते हैं। सारी चीज़ को सहते हुए आप लोग जो है किसी कार्यक्रम में जाते हैं, कैसा फेस करते हैं मजबूरी आप? है, मजबूरी है, करना मजबूरी पड़ेगा। किस चीज़ का मजबूरी? पैसा के लिए पैसा मजबूरी है। पैसा के पैसा नहीं लिए रहेगा हमारा तो कोई कहाँ से धंधा हम नहीं है, खाएंगे? कुछ नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? पढ़े लिखे नहीं है, क्या करेंगे? अब तो आपकी यौवन अवस्था भी जो है वो ढलने लगी है, तो अब आपकी तो डिमांड आएगी नहीं। अब डिमांड जब नहीं आएगी तो आप लोग की ज़िंदगी फिर कैसे हो जाएगी? कोई बाबू भैया आ गया 10, 20, 100, 50 दे दिया तो उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उससे थोड़ी ना कुछ चलने वाला है। क्या इससे समाज में आपकी सहभागिता देखी जा सकती है? नहीं, तो इसीलिए कह तो रहे हैं भैया कि सरकार थोड़ा हमारे तरफ भी नज़र डाले, हमें भी देखे। सरकार को कुछ करना चाहिए, कुछ करे हमारे लिए भी सोचे। जब किन्नर के लिए सोचा जा रहा है, जेंट्स के लिए सोचा जा रहा है, विधवा के लिए सोचा जा रहा है, हमारे तो ना ही आदमी है ना ही शौहर है, बच्चे जैसे तैसे हम लोग पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। कुछ लायक निकल गए, कुछ बेलायक निकल गए। ये तो सब में है, हमारे में भी है, आप में भी है। हर जगह है। ये नहीं कि हम तवायफ है तो हमारे बच्चे नालायक हैं या बहुत लायक निकल गए। ये बच्चे हैं भाई, अच्छे बुरे सब में निकलते क्या हैं। आप लोग तवायफ लोग जो है वो शादी करती हैं या नहीं करती? नहीं, कौन हमसे? आप कीजिएगा शादी? नहीं ना, आप नहीं कीजिएगा। तवायफ को जो छोटे नज़र से देख रहे, तवायफ को लेके जाएंगे अपने घर पे? नहीं लेके जाएंगे। गंदी ही नज़र से देखेंगे तो हम शादी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। लेके जाएगा भी तो लास्ट में फिर वही बोलेगा ये तो नाचने वाली है। अगर बेटियों की बात की जाए, बेटों की बात की जाए, तो जब शादी विवाह जो है तवायफ लोग की नहीं होती हैं, जैसे आप भी बोल रहे हैं कि नहीं लोग करते हैं, क्योंकि आप हमारे से भी आपने यही सवाल किया कि क्या आप शादी कीजिएगा, तो वाकई नहीं लोग करते हैं। उस दौरान फिर बेटियां और बेटे जो होते हैं, क्या जो शादी करते हैं उन्हीं के बच्चे होते हैं या कोई गोद लेते भी हैं आप लोग? नहीं, गोद नहीं लेते हम लोग। आप लोग गोद नहीं लेते? नहीं, गोद नहीं लेते। जो हमारे बच्चे हैं हम आपस में ही बिरादरी में लड़कियों की लड़के की शादी कर देते। जैसे इनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तालमेल मिल गया, समाज में कैसे हम लोग आपस में शादी ब्याह हो जाता है। कुछ लोग ऐसे तो क्या अपनी बेटी को भी इस माहौल में डाल दी, नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, अपनी बेटी को भी डाल दिए। कुछ लोग ऐसे पीढ़ी बाई दर पीढ़ी चल रहा है। लेकिन क्या अभी जिस सिचुएशन को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप लोग अपनी बच्चियों को इस क्षेत्र में नहीं,
अब वो सिचुएशन पहले वाली भी नहीं रहेगी, ना ही डालना चाहते हैं, ना ही डालेंगे, ना ही अब कुछ रह गया। जो है हमारे से ही ख़त्म हो गया। क्यों आखिर इतना ज़्यादा नफरत क्यों इस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से आपने अभी तक जो भी पाया इस क्षेत्र से पाया, फिर भी नफरत क्यों? फिर भी नफरत की नफरत कुछ नहीं है, नफरत क्या कला है, ये कला है। नहीं, इस क्षेत्र में जब आप अपने आने वाले बच्चों को नहीं डालना चाहते तो कुछ तो वजह होगा कि जैसे नहीं डालना चाहते, जैसे किसान समाज दूसरे नज़र से देखता है, इस वजह से हम लोग अब शादी ब्याह करना चाहते समाज हैं। में ये देखा जाए कि किसान लोग किसानी छोड़ दिए हैं, इसलिए कि अपने बच्चे को अब बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं, इसलिए कि किसानी में कुछ नहीं है। तो आप लोग अगर इस लाइन को छोड़ रही हैं तो क्यों, क्या वजह रह रहा है? वजह यही है, तो हम भी अपना चेंज करें। कोई ज़रूरी नहीं है तो इसी में हम रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको हम भी चेंज करेंगे। हम अपने आप को कहते हैं तो हम खुद को चेंज करेंगे। अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो खुखे हैं, लड़की की शादी लगाए हैं, एक पैसा नहीं है, कोशिश में है तो कहीं से मिल जाएगा, नहीं तो कर्जा गुलाम लेके शादी करेंगे। हम तो कोशिश में ही हैं तो कर्जा गुलाम लेके कहीं शादी ब्याह कर देंगे लड़कियों। हम अपने लड़की लोगों को क्यों इस लाइन में ले आएंगे? हम अपनी ज़िंदगी काट दिए तो बच्चे लोग को इसमें नहीं ले आएंगे। एक बात ये है, सरकार से हम चाहते हैं तो हम लोग के लिए कुछ करें। ये थे जो नृतक संघ की महिलाएं, जो समाज में तवायब के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये लोग किसी भी बड़े बड़े कार्यक्रम में जाती हैं और उस कार्यक्रम को बहुत ही बेहतरीन, सुनहरा और रंगीन बनाते हैं, क्योंकि ये अपने कला से, अपने डांस से लोगों को काफ़ी मनोरंजित करती हैं। वहीं अभी के समाज में अगर देखे जाएं तो कुछ युवा जो हैं, मनचले लोग जो होते हैं, इनको उस निगाह से देखते हैं ताकि ये समाज में लगता है कि इन्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये लोग सरकार से भी काफ़ी नाराज़ हैं। इनको कहना ये है कि जब ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी व्यवस्था की गई है, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है, तो आखिर हम तवायब लोग को क्यों व्यवस्था हम लोग के लिए नहीं की गई है? हम लोग का जब यौवन अवस्था रहता है उस दौरान काफ़ी डिमांड होते हैं हम लोग का, काफ़ी सभी कार्यक्रम में हम लोग जाया करते हैं। लेकिन जैसा ही हमारी उम्र जो है ढलने लगती है, हम लोग वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, हमारी डिमांड कम जाती है, उसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं, घर पर ही बैठ जाते हैं, बस राह ताकते हैं कि कोई आए हमें कुछ पैसे दे दे। क्या इस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजरेगी? इन महिलाओं को आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्यों ज़िंदगी भर यही काम करते रहेंगे? क्योंकि इनसे जब मैंने पूछा कि क्या आप अपने बच्चों को भी इस लाइन में लाना चाहेंगे, तो इन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया कि नहीं, मैं बिल्कुल भी इस लाइन में नहीं लाना चाहूँगी, क्योंकि ये लाइन जो है वाकई उस नज़रिए से देखा जाने वाला लाइन ही नहीं है जिसमें इज्जत हो, मान सम्मान हो। पहले तो इज्जत मिलता था, बहुत इज्जत मिलता था, पहले बहुत इज्जत मिलता था, अब वो चीज़ नहीं है। तो हम लोग को खुद दिखाई दे रहा है, इस वजह से हम लोग बाल बच्चे की शादी बेटिया की कर रहे हैं, और क्या है। तो इन तमाम बातों को आपने सुना कि किस तरीके से अपने दर्द को बयां कर रही हैं कि हम लोगों को समाज में उचित स्थान अभी भी नहीं मिल पाया, जिसके वजह से आज हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि भूखे तक के रह जाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास वो मदद नहीं मिल पाते हैं सरकार के द्वारा जो देनी चाहिए थी। क्योंकि किन्नरों के लिए व्यवस्था किया गया, पुरुषों महिलाओं के लिए भी कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन तवायब महिलाओं के लिए कोई भी योजना नहीं है। इसी बात को इन लोगों ने सरकार के समक्ष भी रखा है और सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए कि इन महिलाओं के लिए भी कुछ करे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।